बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इम्तियाज़ सुराबी और आज हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन के मुताबिक उससे मुतालिक जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सियासी सूरत हाल में मार्जिन ऑफ एरर जो है वो ना होने के बराबर होता है, और इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में उसके पेश नज़र ना पीटीआई के पास मार्जिन ऑफ एरर है और ना ही नून लीग के पास, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि नून लीग जो थी देवर ऑन द डिफेंसिव, देवर ऑन द बैक फुट। सेम वाज द केस विद पीपल्स पार्टी फॉर ऑल दैट रॉन्ग डूइंग्स दे डिड इन द पास्ट ईयर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई कुड नॉट डिलीवर। पीटीआई क्यों डिलीवर ना कर पाई कि इमरान खान साहब ने एपरेंटली 22 साल खुद तो स्ट्रगल की, लेकिन इस स्ट्रगल में वो काफ़ी अपने करीबी लोगों को, जो डाई हार्ड उनके लोग थे, जो उनके साथ शुरू में उन्होंने ज्वाइन किया था, जो विजनरी लोग थे, वो उनको छोड़ के चले गए। और वो इलेक्टेबल्स के चक्कर में वो तमाम परिंदे जो साइबेरिया से आ जाते हैं, जो इधर उधर से उड़ के आ जाते हैं, उन पे उन्होंने बैंक कर लिया। जब उन पे बैंक कर लिया, कुछ उनमें से जो थे वो एटीएम मशीनें थीं, कुछ उसके अपने भी इमरान खान के जो विजनरी लोग थे वो भी एटीएम थे। लेकिन उन्होंने एटीएम का काम तो किया, लेकिन उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अब जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसको वो कैपिटलाइज करें। तो जब उन्होंने कैपिटलाइज किया तो उससे पीटीआई को बहुत धचका पहुंचा। एज अ पार्टी, एज अ गवर्नमेंट फंक्शनरी, इमरान खान को बहुत धचका पहुंचा और उसकी वजह से गवर्नेंस भी ख़राब हुई। और जो पार्टी, जो लीडर लोगों को ये इम्प्रेशन दे रहा था कि हम पाकिस्तान में तब्दीली लेके आएंगे, जिसने पाकिस्तान की आवाम से वादे किए थे कि हम पाकिस्तान में तालीम फ्री लेके आएंगे, तिब्बी सहूलतें लेके आएंगे, हम सस्ती गैस लेके आएंगे और वॉफर मकदार में गैस लेके आएंगे, और बिजली की लोड शेडिंग जो है उसको ख़त्म करेंगे, और बिजली के बिल जो हैं उनको कम करेंगे। यानी आवाम की नफ्सियात से खेला गया। मुमकिन है वो सिंसियर भी हों, लेकिन प्रैक्टिकली जब वक्त आया तो हकीकत इसके बरक्स निकली। यही हाल कुछ खुर्दनोश अशिया खुर्दनोश का था। आटा जो बेसिक नीड है, दालें जो बेसिक नीड है, चीनी जो बेसिक नीड है, खुर्दनी तेल जो बुनियादी चीज़ है। ये वो 5-6 आइटम्स हैं जिनसे गरीब का चूल्हा चलता है। लेकिन ये वही चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब को बताने वालों ने बताया कि ये वो चीज़ें हैं जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और ये माइक्रो इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से समझते थे लोग। उन्होंने कहा टैक्सेस यहाँ पे लगाओ। उसने जी भर के टैक्सेस लगाए। आटे पे टैक्स, खुर्दनी तेल पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, गैस पे टैक्स, और टैक्स भी इतना कि उनका टैरिफ ही ऑल टुगेदर बदल दिया गया, 100% से भी ऊपर चला गया। आप बताइए कि एक नॉर्मल घर जहाँ पे 2 पंखे, 3 ट्यूबलाइट्स, और अगर उसका बिल जो है वो 5,000-6,000 आए, वो कहाँ से दे? आपका क्या ख्याल है, जो आदमी जिसके घर में 1 या 2 पंखे हैं वो क्या कोई 60,000 लेता होगा? ये 10-12,000 लेता होगा। अब वो उसमें से 5,000 बिजली का दे दे तो कोई साइंटिस्ट जो है इमरान खान का, वो बिल बना के तो दे, बजट बना के तो दे कि 12,000 वाला, हत्ता के 15,000 वाला मजदूर
क्लर्क वो कैसे अपना बजट डिज़ाइन करें, चूल्हा कहाँ से चलाए। चलिए छोड़िए, चूल्हे को छोड़ें, तालीम कहाँ से दिलवाए, तालीम के लिए कुछ हुआ 2.5 साल में। अच्छा, बच्चा कोई बीमार हो गया, उसकी बीमारी के लिए क्या किया, कोई तिब्बी सहूलतें हैं, कोई एक्सरेज फ्री हैं, कोई दवाई फ्री है, कोई इंजेक्शन फ्री है, नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आवाम को उस तरफ ले गई जो एक नहायत ही कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है। किसके लिए? नून लीग के लिए। उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हालात इतनी तेजी से करवट लेंगे और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, उनकी पार्टी, उनकी कैबिनेट और उनके वज़रा इतने पुअर परफॉर्म करेंगे कि वो पार्टी क्रम्बल कर जाएगी। अब मुझे ये बताइए कि जितने आज वज़ीर मशीर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो इनमें से कोई भी काम का है? कोई एक तो डिफेंड कर सके आज इमरान खान को, पीटीआई को? कोई भी तो नहीं कर पाता। वो लोग, वो आम पब्लिक, वो आम दुकानदार, वो आम थोड़े थोड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग, जब उनसे इंटरव्यू होता है तो कहते हैं कि ठीक है, नहीं वो डिलीवर कर सका, कोई बात नहीं, हम गलती कर गए, हमने धोखा खा लिया, हमने इस पे एतबार कर लिया, हमने वोट दे दिए कि ये तब्दीली लाएगा, लेकिन वो तब्दीली ना ला सका। अब उनका इतना विजन नहीं कि वो इसको, पूरी चीज़ को, इस तमाम ज्योमेट्री को और इस तमाम डायनामिज्म को समझ सकें कि इसको फेल कराने में किन किन इदारों का हाथ है। पीटीआई को फेल कराने में ब्यूरोक्रेसी तो थी ही, लेकिन उसकी अपनी जितनी भी बुनियाद से लेकर टॉप तक पार्टी के उसके साथी थे, उन्होंने भी कोई कम हाथ नहीं किया उसके साथ। ये आटे का माफिया, ये चीनी का माफिया, क्या कोई नून लीग का था जो उसके अपने थे? ये रोज़ कहते थे मैं उनको पकड़ के टांग दूंगा, कहाँ टांगा है? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये है कि इट्स अ वेरी डिसमल पिक्चर। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम डिसमल पिक्चर को डिस्कस करें, ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी हैं इसके अलावा। अब मौजूदा सूरत हाल में पब्लिक जो है, राइट फ्रॉम लाहौर टू पेशावर, कराची सिंध की मैं बात नहीं अभी कर रहा, सिर्फ इधर की बात कर रहा हूँ, हत्ता कि मैं बलूचिस्तान की भी बात नहीं कर रहा, जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि लोगों में सख्त बेचैनी है। और जो बेचैन लोग हैं वो कौन हैं? जिनके लिए कहते थे ये दिहाड़ीदार हैं। अरे भाई, दिहाड़ीदार के लिए आपने किया क्या? क्या आप कोई रिफॉर्म्स लेके आए? क्या आपने कोई इस चीज़ पे काम किया कि दिहाड़ीदार जो है वो 8 घंटे काम करता है तो उसका पर आवर वर्क आउट किया कि उसकी 1 घंटे की लेबर ये होगी या 1 दिहाड़ी की मुआवजा उसका ये होगा? आप कुछ ना कर पाए। क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कुछ हो सका? रोज़गार के मौके पैदा हो सके? क्या 50 लाख मकान बन सके? क्या 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट हो सकें? ये वो वादे थे इमरान साहब जो आपने किए थे, लेकिन क्या वो जो हाथ बनी आप उनको इफ़ा ना कर पाए। ये तो आपके साथ जो टीम थी वो आपसे कहती, वो आपसे डिलिबरेट करते, वो आपसे कन्वर्स करते कि आप गलत कमिटमेंट कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं कीजिए, ये नहीं हो सकेगा, ये पॉसिबल है या नहीं है। फिर आपने इतने इमेच्योर किस्म के लोग साथ में रखे कि जो आज आपको छोड़ के जाएं उनका पता नहीं लगता, उनको ज़मीन खा गई, आसमान खा गया। ये जुल्फी साहब कहाँ हैं? कितना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो आपने उनको दिया, क्या किया उसने?
क्या कोई इस तरह से गायब होता? ये तरीन साहब, ही डिजर्टेड यू इन अ लर्च। क्या किया उसने? लंदन जाके बैठ गए, जैसे डार साहब बैठे हुए हैं, ये तो आए, चेहरा तो दिखाएं, सामना तो करें आपका। बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल जो वादे किए थे अवाम से, वो अवाम उस पर खुद रंजीदा हैं, और वो आपको मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहराते, वो खुद अपनी सोच को मूरद इल्ज़ाम ठहराते कि हम एक बार फिर उसी सुराख से डसे गए जिससे आज तक डसे जाते रहते कि आप पे एतबार कर लिया। आपने भी इमरान साहब, माफ़ कीजिएगा, इन 2.5 सालों में कोई भी एक काम ऐसा नहीं किया जिससे गरीब समझता कि हाँ, इमरान ने हमारी पीठ पे थपकी दी है। आपने भी टैक्स उनके दूध पे लगाया, आपने भी टैक्स उनके आटे पे लगाया, फिर आपने आटा गायब करवाया, फिर आपने चीनी पे टैक्स लगवाया, फिर चीनी महंगी हुई। आपको पता है कि जो सबसे बड़ा टूल आपके खिलाफ यूज़ होगा वो यही होगा कि नवाज शरीफ के ज़माने में आटा मन कितने का था, 40 kg कितने का था, पर केजी कितने का था, चीनी पर केजी कितने की थी, और 40 kg कितने की थी, बोरी कितने की थी। आज आटा आप जो बेच रहे हैं वो 100% से ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं 2 साल में। चीनी आप 100% से महंगी बेच रहे हैं। बताइए, आवाम का इत्मीनान कैसे हासिल होगा? ना तालीम में कुछ हो सका, ना सेहत में कुछ हो सका, ना हॉस्पिटल्स में कुछ हो सका, ना जॉब एम्प्लॉयमेंट में कुछ हो सका, ना एग्रीकल्चर में कुछ हो सका। अरे भाई, कोई एक तो डिसिप्लिन बताइए कि जिसमें आप कुछ डिलीवर कर पाए। आपको तो जानबूझ के आपकी जड़ें काटी गई। आपको एक सिर्फ इशारा करते हैं कि जी आप ज़रा हमें ये बता दीजिए, आप हमारी ये बहुत यानी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी इन्होंने ये क्या बनाई, जंगला बसें। वो कहते हैं आप तो बताएं कि 2.5 साल आपको हो गए हैं, उससे कहीं पहले का आपने जंगला बस शुरू किया हुआ पेशावर का, और हमने इतने अमाउंट में 3 जंगला बसें बना दी। उन्होंने 3 बनाई हैं, आप एक भी नहीं उतने अमाउंट में बना सके। क्या जवाब है आपके पास? उस प्रोविंस के वजीर आला क्या इस चीज़ का जवाब देंगे? और मैं आपसे ये बताऊं कि जो काम आपकी पार्टी ने नून लीग के लिए किया, वो पूरी तारीख में किसी पार्टी ने नहीं किया। आपने उनके लिए ट्रांसफ्यूजन का काम किया इस स्टेज पे। वो एक मुर्दा जिस्म की मानंद है। आपकी पोर गवर्नेंस ने, लैक ऑफ डिलीवरेंस ने उनको 5th जनरेशन वॉर लड़ने की इंस्टिगेशन दी। जो डिफेंस पे थे वो फ्रंट फुट पे आए, ऑफेंस पे आए। वो बात ही नहीं करते कि उनकी लीडरशिप ने क्या किया, ख़ानदान शरीफिया ने क्या लूट मार की, ख़ानदान शरीफिया ने क्या डाके डाले, ख़ानदान शरीफिया ने क्या कत्ल ग़ारत की मुल्क में। क्या आज तक अदलिया कुछ कर सकी? मेरी आज ही किसी बहुत बड़े कानूनदान से पाकिस्तान में बात हो रही थी, तो वो बेचारे अपनी मजबूरी की वजह से कुछ बड़े रिज़र्व होकर बात कर रहे थे। तो मैंने कहा सॉरी सर, आप तो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम तो बहैसियत शहरी आपसे बात करेंगे ना, हम पर कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम तो जो हक बात है वो करेंगे। और वो ये है कि अदालतों ने अब तक ख़ानदान शरीफिया को प्रोटेक्ट नहीं किया तो क्या किया? मखमली हाथों से हैंडल किया तो और क्या किया? क्या कहीं पे आपको अदालतों का रवैया नज़र आया उनके साथ? ऐसा रवैया जैसा कि अदालतों का आम शहरियों के साथ होता है। क्या उनके लिए कानून
हाथों पे मखमली ग्लव्स पहने हुए नहीं दिखाई दिया? कभी आज तक की कानूनी तारीख में दिखा दीजिए एक केस निकाल के किसी छोटे से छोटे मुल्क का, कि मुल्क का सरबराह हो और कन्विक्ट हुआ हो चोरी में, डाके में, एम्बेजलमेंट में, मिस एप्रोप्रिएशन में, और जेल का दरवाज़ा खुले और सीधा वो दूसरे मुल्क चला जाए। सिवाय पाकिस्तान के कोई नहीं है। 70 साल में सिवाय नवाज शरीफ के और कोई नहीं। किसने भेजा? कैसे गया? क्या ये इमरान ने उसको भेजा? रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। दबाव इतना बढ़ा दिया था नवाज शरीफ एंड कंपनी ने एस्टेब्लिशमेंट पे, अदालतों पे इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था, यानी उन्होंने 5th जनरेशन वॉर पहले उनके खिलाफ की। यदि ये मर गए तो फिर ये हो जाएगा, ये मर गए तो पाकिस्तान में आग लग जाएगी। क्या ये मरे? क्या पाकिस्तान में आग लगी? ना ये मरे, ना आग लगी, ना लगेगी। किस तरह से ये मुल्क छोड़ के गए, किस बहाने पे छोड़ के गए? पहले तो अदालतों को ये देखना चाहिए था कि यार ये बंदा टीवी पे भी आता है, दिखाते भी हैं इसको, लाल सुर्ख रंग है इसका, खा पे ये किस किस्म के खाता है, हरीसे खाता है, शाम को न्यारियाँ खाता है, और कहते हैं जिसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, इसके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, इसके गुर्दे खराब हैं, इसको हार्ट का प्रॉब्लम है। ये कैसा हार्ट का प्रॉब्लम है? 11 महीने से लंदन में बैठा हुआ है। आपने उसको देखा है कि किसी हार्ट हॉस्पिटल में दाखिल हो? आपने देखा है कि वो कहीं पे बाईपास सर्जरी करा रहा है? आपने देखा है कि वो कंसल्टेंट ने कहा है कि नहीं ये चल फिर नहीं सकता? कुछ भी नहीं। हेल एंड हार्टी। सेम इज द केस विद शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब आज की डेट में एक और ड्रामा कर रहे हैं। आज जब उनको नैब अदालत में नैब प्रोसिक्यूटर ने चारों शाने चिट किया और उन्होंने ऐसी प्रोसिक्यूशन की कि जिसके जवाब में उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा जी कि मेरी सेहत बहुत ख़राब है, मुझे वो कुर्सी ला के दी जाए घर से जिस कुर्सी पे बैठ के मैं नमाज़ पढ़ता था, मुझे ये ज़मीन पे बिठा के खाना देते हैं, मुझे वो कुर्सी मंगवा के दी जाए, मैं उस पर खाना खाऊं। अरे बाबा, अदालत बताए, अदालत कि वो उसको चीफ मिनिस्टर ट्रीट करते रहेंगे या मुजरम ट्रीट करेंगे? अब तक अदालत ने क्या किया? अदालत उनकी नौकर बनी हुई है। अदालत नौकर बनी है किस कातिल को? वो कातिल है बाबा, 14 मजलूम लोगों का कातिल है। नजफी रिपोर्ट में क्या है, क्यों नहीं पब्लिक करते? 14 बंदों का कातिल है। क्या उन्हें आसमान खा गया, जमीन खा गई? मॉडल टाउन के दरख्त उन पर गिर गए थे? क्या हो गया था उनको? आपके नजदीक पाकिस्तानियों को कोई जिंदगी ही नहीं है? वो इंसान नहीं थे, जानवरों से बदतर थे। छुट्टी हो जाए, छुट्टी का दिन हो, जमानत देनी हो, चीफ जस्टिस चाबी लेके आ जाता खुद, दरोगा जिंदान की तरह। लें जी, ताला खोलते हैं, कहते हैं आओ जी तानू जमानत दइए। क्या क़यामत आ गई थी? हमजा को उस दिन जमानत ना मिलती। अब भी कहते हो कि अदालतें जो हैं वो बाइस्ड नहीं हैं या सपोर्टिंग नहीं है। दैट्स द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, कि लीनियंट नहीं है उनके लिए। दे आर वेरी लीनियंट। ये शहबाज शरीफ साहब अब ये ड्रामा करने लगे हैं कि जी उनको, यानी शहबाज शरीफ साहब को स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम भी कैंसर का है। जब उन पे केस चलते हैं, जब उनका डिफेंस वीक होने लगता है, वो कहते हैं जी मैं बीमार हूँ और मुझे वो बीमारी है और उसके लिए मेरी फिजियो होनी चाहिए और उसके लिए मुझे हॉस्पिटल दाखिल होना चाहिए। अब उनके लिए गरीबों के टैक्स से पैसा लिया हुआ, वो पैसा उन पे लगेगा, उस पैसे से उनकी फिजियो होगी,
उन पैसे से उनको एसी कमरे मिलेंगे, हीटेड कमरे मिलेंगे, गद्दे मिलेंगे, खाने मिलेंगे, मेहमान आएंगे, मेहमान जाएंगे। इस दिस पाकिस्तान? इसके लिए कायदे आज़म ने मेहनत की थी, ख़ानदान शरीफिया के लिए। इसलिए वो बंदा बेमौत मर गया था। कितना अरसा जिंदा रहा कायदे आज़म? आज फिफ्थ जनरेशन वॉर हो रही है। कोई मुकदमों की नहीं बात करता, कोई कर्जों की बात नहीं करता कि मुल्क पे कर्जे कहां से चढ़ गए इतने ज्यादा, मुल्क पे सूद इतना कहां से चढ़ गया, ये शाखदार मुल्क से बाहर जाके क्यों बैठ गया। नवाज शरीफ तो चलो भागा ही भागा, ये किस चक्कर में भागा? अगर ये बिल्कुल क्लियर हैंडेड है तो ये क्यों नहीं आता, सामना क्यों नहीं करता आके? इस पे तो अभी कोई केस नहीं था, ये क्यों भागा हुआ है मुल्क से? ये भी वहां पे बैठे हुए हैं। तो अपने केसेस से बचने के लिए मरियम नवाज, नवाज शरीफ, हमजा नवाज, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज और वो दो स्पेशल बच्चे नवाज शरीफ के, वो स्पेशल बच्चे मैं कह रहा हूं, आप भी देख लें वो क्या स्पेशल बच्चे नहीं है? अरबपति खरबपति स्पेशल बच्चे क्यों बैठे हुए हैं वहां पे? वाई डोंट दे कम बैक टू पाकिस्तान? पाकिस्तान में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, पाकिस्तान में कोई बिजनेस इन्वेस्टर नहीं आएगा। इनका पैसा यूके के लिए है, इनका पैसा दूसरे मुल्कों के लिए है। वो इसलिए कि इन्होंने पाकिस्तान से कमाया है और बाहर भेजा है और फिर उसको पाकिस्तान भेज के वाइट करा लिए। ये इनका केस है। इनको यहां से पकड़ा जाता है तो यहां से ये भागते हैं। अब मुसीबत ये है कि मुल्क में तमाम तर जितने भी सियासतदान हैं, जितना आपका इलेक्टोरल कॉलेज है, सब के सब, अब जरदारी साहब को देख लीजिए, वो भी बीमार पड़ गए कि जी हार्ट का मसला है, जी ये मसला है, वो मसला है, क्योंकि उन पे भी केसेस पड़े। उनके वकील फटर हो गए। फटर मीन्स इज फ्लैट। उन्होंने कहा जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आई नीड टू बी शिफ्टेड टू हॉस्पिटल। अब वो हॉस्पिटल जाएंगे और जो केस 1 इंच अपने एग्जिस्टिंग स्टेटस से आगे बढ़ता है, अगले महीने वो उतना ही पीछे आ जाता है। अगर इसी तरह से इन केसेस की प्रोसीडिंग चलती रही तो मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी का फैसला बिलावल की ज़िंदगी में हो जाए। जरदारी तो दूर की बात है ना, क्या सब जरदारी की ज़िंदगी में हो जाए, बिलावल की ज़िंदगी में नहीं फैसला होता उसका। वो माल खाएं, जैसे मर्जी खाएं, हो सके दोबारा भी कमाएं, बहन को कल को ले आए सियासत में, फूफी को सियासत में ले आए। तो ये सूरत हाल है। अब बात सिर्फ ये है कि मरियम नवाज अब जा रही हैं उनके साथ हैंड्स इन हैंड विद मौलाना फजलुर रहमान साहब। फजलुर रहमान साहब हैंड्स इन हैंड विद अचकज़ई। अब फजलुर रहमान साहब का थोड़ा सा जिक्र बहुत ज़रूरी है, जिक्र खैर कहना चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उस मर्द मोमिन के बेटे हैं जिनका नाम मुफ्ती महमूद साहब है। मुफ्ती महमूद साहब वो हैं जो कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी सियासत के सबसे बड़े मुदब्बिर, ये मैं नहीं कह रहा, मेरा नहीं है ये क्लेम, मेरी क्या हैसियत है, बहुत बड़े ऑथर हैं अमेरिकन,
उन्होंने कहा कि ये साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा मुदब्बर पैदा हुआ था, लेकिन उसको ब्रूटली कत्ल कर दिया गया। नाम था उसका जुल्फ़कार अली भुट्टो। उसके कत्ल में कौन शामिल था? वो मूवमेंट कहाँ से इवॉल्व हुई? उसके फाउंडर्स कौन थे? ये मुफ्ती साहब। इनकी कोई दीनी खिदमत हो ना हो, लेकिन उसके कत्ल में बुनियादी ईंट इन्होंने रखी थी, मुफ्ती साहब ने। अब माशाल्लाह मुफ्ती साहब की औलाद जो है सारी की सारी, बेटे और पोते सारे के सारे इस वक्त हुकूमत में हैं। एक बेटा कराची में सेंट्रल पुलिस सर्विसेज में, बहुत सीनियर पोजीशन, 22वें ग्रेड में। एक बेटा मौलाना साहब यानी अताउर रहमान साहब, एक बेटा फजलुर रहमान साहब, और फिर कफ़ायतुल्लाह, फिर फलां, ये वो अलग हैं। फिर इनका एक पोता है, वो भी MNA है। तो पूरी फैमिली जो है उसके बारे में कहा जा सकता है कि इनकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं आज अपनी फ़ौज के बारे में, वो सुनने से ताल्लुक़ रखती है। आप कभी अपने घरों में जाइए, यूट्यूब पे जाइए, अपने अगर आपके पास पड़े हुए हैं पुराने VCRs, उनको रिपीट करें, रिवाइंड करें, 10 बार 20 बार देखें क्या कहते हैं। वो जनरल साहब से कहते हैं कि जनरल साहब, हमें आदत नहीं है कि हमसे को ऊंची आवाज़ में बात करें, हमसे को ऊंची आवाज़ में बात करें, हम उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। और हमने ऐसी माँओं का दूध पिया है कि जिनके पास से खौफ की हवा भी नहीं गुजरी। हमें आप क्या खौफ दिला रहे हैं? किस बात का खौफ दिलाते हैं आप? ना हमसे ऊंची आवाज़ में बात करें, ना हमें आप डराएं, ना आप हमें धमकाएं। और वो अक्सर कहते हैं कि ये हाथ मेरे देखे हुए हैं, देखे होंगे। तो ये सब बातें, ये सब दोस्तियाँ, मरियम नवाज़, अचकज़ई, मौलाना साहब की ये गुफ्तगू, ये क्या इशारे हैं? और मौलाना साहब का कहना आर्मी को और जनरल को कि जनरल साहब, हमें देख चाह के हाथ डालिएगा, हम आपका वो हाल करेंगे जो अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजों का हाल हुआ। अब तक जनरल ने इस रिमार्क का क्या जवाब दिया? क्या रिवर्टल आया? कुछ भी नहीं। मरियम नवाज जो 5th जनरेशन वॉर लड़ रही है, वो इमरान को तो जो कुछ कह रही है, आपको भी कुछ कह रही है। जनरल साहब, क्या किया आपने? इमरान के दोस्तों सब उसको छोड़े जा रहे हैं, एंड इट्स रिटन ऑन द वॉल, ही इज सिंगल हैंडेड, 1 मैन आर्मी है वो, और उसका क्या फ्यूचर है वो सब जानते हैं। लेकिन आप बताइए कि आपकी हमदर्दियाँ और आपकी सिंसेरिटी जस्ट कॉज के लिए है? आपको कोई अच्छी साफ सुथरी सियासत पाकिस्तान में चाहिए? अगर आप एस्टेब्लिशमेंट में हैं तो क्या आप स्टेटस को कोई जारी रखेंगे? यही पार्टीज आएंगी, बार बार वही चेहरे, वही निज़ाम, वही लूटमार, वही चोरियाँ, वही डाके, वही कत्लो गारत। वो नवाज शरीफ जो यहाँ से बहरूप बना के गए, आप लंदन में जाके वो ऐसी बातें करते हैं कि उनको ख्वाब आई हो कि वो इमाम खुमैनी की तरह पाकिस्तान वापस जाएंगे, तो इसका किसी के पास क्या इलाज है? वो साहिबान तकवा थे
और ये बेचारे शरीफ साहब, औलाद शरीफिया, ये किस 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 जुर्म में कन्विक्टेड हैं बाबा। और इसके बावजूद महराज उनकी सोच की ये है कि हम यहाँ से खुमैनी साहब की तरह वापस जाएंगे। मेरी दुआ है कि परवरदिगार पाकिस्तान को ऐसी बलाओं से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और मुल्क के लिए बेहतरी फरमाए। मेरी दुआ है, आप भी दुआ कीजिए। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।